नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण। कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें नामकरण में काम आती है। इसमें हम लोग दो चीज़ें देखते हैं। पहला कॉमन नेम या फिर इसे हम लोग कहते हैं सामान्य नाम। अगर हम लोग बात करें कॉमन नेम तो अगर उन चीज़ों को देखते हैं तो ये किसी ना किसी सब्जेक्ट से डिराइव हुए नेम रहते हैं या फिर किसी ना किसी चीज़ों से आपके व्युत्पन्न नाम रहते हैं। हम लोग अगर इसको देखें तो कॉमन नेम के हम लोग 5 कार्बन तक के नामकरण को हम लोग इसके अंदर लिखते हैं कि 5 कार्बन तक का नामकरण किस तरीके से संभव है। तो एक बार हम लोग देखते हैं किस किस कार्बन के नामकरण को क्या क्या दिया जाता है। एक टेबुलर फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग इसका पूरा, और फिर इसको हम लोग उसी हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले की बात करें तो हमारे पास आता है कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, उनका नाम क्या होगा। ठीक है, अगर वो एल्डिहाइड है तो उसका नाम क्या होगा, अगर वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो उसका नाम क्या होगा। क्या कीटोन का नामकरण मैं अलग से कराऊंगा आपको। अगर कार्बन एक है तो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्म, और अगर वो एल्डिहाइड बनाता है तो वो बनेगा फॉर्म एल्डिहाइड। जैसे HCHO, कार्बन की संख्या कितनी, एक, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्म एल्डिहाइड। और इसी को ही अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखें तो HCOOH, इसे कहते हैं हम लोग फॉर्मिक अम्ल। सेकेंड अगर बात करें, अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसे कहा जाता है एसिड। एसिड का मतलब हम लोग देखें CH3CHO, 2 कार्बन है तो इसे हम लोग कहेंगे एसिटल्डिहाइड। और अगर यही अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में लें तो इसे कहेंगे हम लोग एसिटिक अम्ल। इसके बाद अगर हम लोग बात करें उसी तरीके से और भी आगे हम लोग इसको ले सकते हैं कि अगर एक कार्बन है तो हम लोग फॉर्म, 2 कार्बन है तो हम लोग इसको कहेंगे एसिड, और तो जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनका नामकरण करते हैं। जैसे यदि 3 कार्बन उपस्थित है तो हम लोग इसे कहते हैं प्रोपायर, CH3 CH2 CH2 CHO। क्लियर है, 3 बार CH3 CH2 और CHO, प्रोपायर एल्डिहाइड। और इसी का ही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो प्रोपायरिक अम्ल। क्योंकि हम लोग 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपायर, तो अगर एल्डिहाइड है तो प्रोपायर एल्डिहाइड, और अगर अम्ल है तो प्रोपायरिक अम्ल। 4 कार्बन होते हैं इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटायर। 4 कार्बन को हम लोग क्या नाम देंगे, ब्यूटायर। ठीक है, और अगर एल्डिहाइड है तो ब्यूटायर एल्डिहाइड, और अगर अम्ल है तो ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल। उसी तरीके से अगर मेरे पास अंतिम में 5 कार्बन उपस्थित है तो इसे हम लोग कहते हैं वेलर। क्लियर, और वेलर के बाद अगर एल्डिहाइड है तो वेलर एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड। क्लियर, और अगर अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर हम लोग बात करें तो CH3 CH2 CH2OH, इसे कहेंगे वेलरिक अम्ल। तो ये थे हमारे 5 कार्बन तक के नामकरण। क्लियर, अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद, तो अगर हम लोग देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो अगर कीटोन के नामकरण की बात करें तो कार्बन कितने हैं, 3, बट परंतु इसका नामकरण पहले ही दिया जा चुका था तो इसे हम लोग कहते हैं एसीटोन। यहाँ ध्यान रखेंगे कि कार्बन 3 है तो भी हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एसीटोन, क्योंकि ये आपके नामकरण पहले ही दिए जा चुके थे इनके देने से पहले। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग और आगे बात करें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 की, CH2 एंड CH3, तो यहाँ से क्या होगा, 2 कार्बन आपको, 2 आपके मिथाइल ग्रुप अलग से दे रखे हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाई एथिल, क्योंकि दोनों एथिल समूह है, डाई एथिल कीटोन। और अगर फिर बाद में अगर इसका UPSC नेम जब देखेंगे तो हम लोग इसको अलग से देखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक साइड एथिल ले लिया, एक साइड मैथिल ले लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक साइड मैथिल का M, एथिल का E, तो पहले हम लोग E को लिख सकते हैं, दैट मीन्स एथिल मैथिल कीटोन। क्या लिखेंगे, एथिल मैथिल कीटोन। इस तरीके से भी हम लोग इनके नामकरण को कर सकते हैं। अगर वलय ले ली, ठीक है, दैट मीन्स अब इसका नामकरण कैसे करेंगे हम लोग,
बताइए फटाफट। अगर जब भी बेंजीन वाले को हम लोग लिया जाता है तो फिनाइल कहा जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैथिल फिनाइल कीटोन। या फिर अगर हम लोग बात करें 2 कार्बन है तो इसको हम लोग कह सकते हैं एसीटोफिनोन। क्या कहेंगे हम लोग, एसीटोफिनोन। ये था इनके नामकरण के बारे में। अगले सेशन में हम लोग इससे और भी कुछ और अच्छा देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं।